हेलो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 115 हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी चैलेंजिंग प्रॉब्लम सीरीज का। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है जेड और एन इज पॉजिटिव इंटीजर देन जेड पावर ऑन 1/n। तो ये एक्चुअली जो लिखा हुआ है वो डी मोइवर्स थ्योरम लिखा हुआ है ना। और ये पैराग्राफ है जो डी मोइवर्स थ्योरम इसमें लिख दिया गया है। आपको वैसे तो पता ही होगा, नहीं पता हो तो इसको पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, फिर उसको पढ़ने के बाद में हमको जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आंसर देना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 अल्फा 2 और अल्फा n-1 आर डिस्टिंक्ट nth रूट्स ऑफ यूनिटी। मतलब n रूट्स है ये 1 के, है ना। यानी कि से x पावर n इक्वल टू 1 को इक्वेशन है, तो x पावर n-1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके n रूट्स है, जैसे पहला रूट 1 है, दूसरा रूट अल्फा 1 है, एंड सो वन। nth रूट्स जो है अल्फा पावर नहीं, अल्फा n-1 nth रूट्स है। ठीक है, अब इसको पढ़ने के बाद में ये ए और बी ऑप्शन है, फिर सी और डी ऑप्शन है, इनके हमको आंसर करना है। ठीक है, चारों में से कौन सा सही है? चारों में से एक से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो जो हमने यहाँ पे जो लिखा है कि एन रूट है ये वाला, ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए हम एक बात बोल सकते हैं कि एक्स पावर n-1 अगर लिखा हुआ है तो इसके एन रूट्स है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ से 1 दिख ही रहा है ना। तो इसको ऐसे लिख दिया कि x-1, x-2, टू नहीं सॉरी, दूसरा रूट क्या है? अल्फा 1 है, अल्फा 1 है, तो अल्फा 1 लिख देंगे, तो अल्फा 1 आ जाएगा। फिर अगला रूट जो है अल्फा 2 हो जाएगा, और nth रूट्स क्या है? अल्फा n-1, ये लिख दिया। अब ऐसा कुछ बनाना है हमको एलएचएस में ना, सॉरी आरएचएस में ना, ऐसा कुछ बनाना है। तो उसके लिए क्या किया कि x-1 एक तो x-1 की जगह, तो x-1 नहीं चाहिए ना। ठीक है, तो ये 2 जो बनेगा x-1 से बन जाएगा। हमने क्या किया, इसमें पुट कर दिया x की जगह पर -1, है ना। तो -1 रखा तो -1 पावर में n हो गया, फिर -1। अब -1 रखने से ये हो गया -1, फिर -1 माइनस अल्फा 1, और -1 माइनस अल्फा 2, एंड डॉट 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 -1 माइनस अल्फा n-1, ये हो गया, है ना। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से आरएचएस में, तो -1 कॉमन लेंगे, और कितने ब्रैकेट से? n ब्रैकेट से, तो n टाइम आ जाएगा, तो ये बचेगा 2, है ना। मतलब ये तो 2 हो जाएगा ना, फिर 1 प्लस अल्फा 1 बचेगा, फिर 1 प्लस अल्फा 2 हो जाएगा, और इस तरह से चलता रहेगा, और 1 प्लस अल्फा n-1 हो जाएगा। इधर क्या होगा? इधर -1 पावर n-1 ये रहेगा। अब आपको चाहिए 1 प्लस अल्फा 1, ये सब चाहिए आपको, तो प्रोडक्ट पाई लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, और r इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक? n-1 तक लिख देता हूँ, और इसको 1 प्लस अल्फा r लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू -1 पावर n-1 डिवाइड बाई, यहाँ पे लिख दिया 2, और -1 पावर n और आ गया। ठीक है, तो उधर जो है ना -1 पावर n नहीं है बटे में, यहाँ डिवाइड में, तो हमने क्या किया, इसे डिवाइड कर दिया। 1/2 तो रहने दिया, इसको जब डिवाइड करोगे ना तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन -1 पावर n। ठीक है, और यहाँ पर शायद प्लस है। ठीक है, प्लस भी है माइनस भी है, तो -1 पावर अपॉन में लिखो या फिर ऊपर लिखो, एक ही बात है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 माइनस -1 पावर n हो जाएगा, है ना। 1 माइनस -1 पावर n हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ना, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके, अब सी और डी ऑप्शन की बात करते हैं। तो देखिए सी और डी ऑप्शन में कैसे सोल्व करना है हमको, कोस पाई बाई एन इस टाइप से निकालना है। तो इसके लिए हमने इसी का यूज किया जो हमारे पास गिवन था कि x पावर n-1 इक्वल टू, यहाँ पर x-1 था, फिर x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, एंड
एक्स माइनस अल्फा एन माइनस वन। अच्छा, जो अल्फा होगा या अल्फा के होगा में से कोई एक नंबर ले रहे हैं, वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है कॉस टू के पाई डिवाइड बाई एन प्लस आयोटा साइन टू के पाई डिवाइड बाई एन। ये हो जाता है अल्फा एन, अल्फा के हो जाता है ना, अल्फा के हो जाता है। ठीक है। और मतलब डी मोइवर्स थ्योरम में आपने ये पढ़ाई होगा, के इक्वल टू आप जो है रखते हो 0 1 2 से लेकर के एन माइनस वन तक रख सकते हो। तो यहाँ पर एन रूट्स आ जाएंगे ना, जो एन रूट हम फाइंड आउट कर रहे थे ना, वो यहीं से मिलेगा। ऑब्वियसली अगर अल्फा जीरो की बात करोगे तो वन आएगा। आप के इक्वल टू जीरो रख के देख लो, ठीक है ना। कोस जीरो मिलेगा तो कोस जीरो वन हो जाता है। ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया कि एक्स की जगह पर, एक्स की जगह पर एक तो चलो, वो जो रिजल्ट मिला था हमको, क्या रिजल्ट मिल रहा था कि वन प्लस अल्फा वन, उसी का यूज करते हैं ना, वन प्लस अल्फा वन और वन प्लस अल्फा टू और फिर वन प्लस अल्फा एन माइनस वन इक्वल टू वन माइनस माइनस वन पावर एन और डिवाइड बाई टू। ये मिल रहा था, देख लेते हैं एक बार। हाँ यही था। तो इसी का यूज करते हैं ना, इसी रिजल्ट का यूज करते हैं। इसमें करेंगे क्या कि अल्फ़ा की जगह है ना, मतलब अल्फ़ा के की जगह आप पुट कर दोगे ये सब रखो। तो जैसे अल्फ़ा वन की जगह रखेंगे तो के की जगह वन रख दिया, तो कोस टू पाई बाई एन प्लस आयोटा साइन टू पाई बाई एन हो जाएगा। ये पहला ब्रैकेट। इस तरह से बाकी ब्रैकेट्स भी आएंगे ना, लास्ट में आ जाएगा वन प्लस कॉस टू एन माइनस वन पाई अपॉन एन प्लस आयोटा साइन टू एन माइनस वन पाई अपॉन एन। ठीक है। आरएचएस में तो सेम टू सेम ये जो लिखा हुआ है ये रहेगा रहेगा, है ना। इसका तो आप कुछ कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि हमने जो लिखा है वो एलएचएस में ही लिखा है सब कुछ। अब आगे इसमें क्या करें कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो इसको हमने लिख दिया टू कोस वन प्लस कोस टू थीटा का वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो वो होता है टू कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि पाई बाई एन बन जाएगा। इसमें साइन टू थीटा वाला फॉर्मूला लगाया जो कि होता है टू साइन थीटा और कोस थीटा। ठीक है। हर जगह वही फॉर्मूला लगाएंगे हर एक ब्रैकेट में। ठीक है। यहाँ पे एन माइनस वन ब्रैकेट्स है, तो सब ब्रैकेट्स में सेम फॉर्मूला लगाएंगे। और सेम फॉर्मूला लगाने के बाद में हर एक ब्रैकेट से कुछ कॉमन निकलेगा, और कॉमन क्या निकलेगा, एक तो टू आएगा हर एक ब्रैकेट से, तो टू टू हर एक ब्रैकेट से कॉमन आ जाएगा। टोटल एन माइनस वन ब्रैकेट थे तो टू पावर एन माइनस वन आ जाएगा, है ना। और क्या कॉमन आएगा, जैसे पहले वाले ब्रैकेट से कोस पाई बाई एन कॉमन आया, अगले वाले ब्रैकेट से कोस टू पाई बाई एन कॉमन आएगा, है ना, इस तरह से आ जाएगा। और एन माइनस वन ब्रैकेट से कोस एन माइनस वन पाई अपॉन एन कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा, जैसे टू कॉमन ले लिया, कोस पाई बाई एन कॉमन ले लिया, तो एक कोस पाई बाई एन बचेगा और आयोटा और साइन पाई बाई एन बचेगा। और इस सबको आप लिख लोगे ई पावर आयोटा पाई बाई एन। ठीक है। अब अगला वाला जो होगा वो भी ई पावर आयोटा टू पाई बाई एन होगा, तो पाई बाई एन टू पाई बाई एन, है ना, इस तरह से चलता रहेगा ये। और फिर लास्ट में एन माइनस वन पाई बाई एन। कहने का मतलब ये है कि पाई बाई एन को भी आप कॉमन ले सकते हो, वन प्लस टू प्लस कहाँ तक, एन माइनस वन तक, सबका सम आ जाएगा। ठीक है। वन माइनस माइनस वन पावर एन डिवाइड बाई टू ये हो जाएगा। अब ये जो लिखा हुआ है ना, चलो ये तो सब ई के पावर में लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। इसका हमने क्या किया, मॉडुलस ले लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉडुलस एक टर्म होता है, तो जब मॉडुलस लेते हैं तो रियल नंबर का मॉडुलस तो रियल नंबर ही आता है, बट जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, एक जेड लिखा हुआ है, इसका अगर हमने मॉडुलस लिया, मोड लिया, तो वो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। तो ये तो टू है खैर यहाँ पर, तो टू का मोड तो टू पावर एन माइनस वन ही रहेगा।
और ये बाकी जो नंबर लिखे हुए हैं कोस पाई बाय एन, इनका मोड भी ये रहेगा, सेम रहेगा ना, क्योंकि सब के सब जो है रियल नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है। अब ई पावर आयोटा थीटा का मोड क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। ये आप याद रखना, ई पावर आयोटा थीटा, थीटा कुछ भी है उसका मोड हो जाता है, इसका अगर मोड लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, है ना। उसका रीजन वही कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और 1 का रूट जो है 1 आता है। इक्वल टू, अब इधर तो आरएचएस में तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर का मोड रियल नंबर ही हो जाएगा, 1 नंबर खुद हो जाता है। तो ये आंसर होना चाहिए। अच्छा, 2 पावर n-1 भी है यहाँ पर, तो कोस पाई बाई एन ये सब मल्टीप्लाई होकर के, ठीक है, और 1 - -1 यहाँ पर 2 पावर n हो जाएगा, 2 पावर n हो जाएगा, क्योंकि 2 पावर n-1 तो ये था, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 एक 2 पहले से ही है, तो 2 पावर n हो जाएगा डिनोमीटर। ऑप्शन एक बार चेक करते हैं कि क्या ऑप्शन से मैच हो रहा है। ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है यहाँ पर। अगर 2n है, 2 पावर n होता तब मैच होता, तो ये तो सी ऑप्शन तो नहीं होगा। डी ऑप्शन की अब हम बात करेंगे ना, सी तो नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही? अच्छा, एक और बात है, यहाँ पर आप मोड लगाए रखो, क्योंकि हो सकता है कहीं ये नेगेटिव वगैरह हो जाए, क्योंकि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कभी नेगेटिव नहीं आता है ना, तो वो मोड आप लगाए रखना। ठीक है। आरएचएस तो ऑब्वियसली या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डी ऑप्शन के लिए ना, तो डी ऑप्शन में 88 तक ऐसा कुछ नजर आ रहा था कि 88 तक कुछ लिखा हुआ है, तो उसको बनाने के लिए आप क्या करोगे। अच्छा, और वहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा था ना, वो कोस 4 डिग्री स्टार्ट हो रहा था, 4 डिग्री ना, फिर कोस 8 डिग्री, ऐसा कुछ चल रहा था, और फिर कोस 88 डिग्री ऐसा कुछ था। इसका वैल्यू हमको हमको बताना था, इसका वैल्यू कितना होगा। तो इसका वैल्यू बताने के लिए फिर 4 डिग्री को देख करके मेरे दिमाग में आया कि पाई बाई एन से स्टार्ट हो रहा है, तो एन जो है ना, वो आप रख दो कितना, 45 डिग्री। देखिए जब डिग्री में कन्वर्ट करेगा तो पाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, और 180 को जब 45 से डिवाइड करते हैं तो 4 आ जाता है। ठीक है, तो एन का वैल्यू हमने 45 ले लिया। अब इसमें इस इक्वेशन में आप रख दो एन का वैल्यू 45 डिग्री, तो 45 रखोगे तो ये बन जाएगा कोस 4 डिग्री, फिर इसमें 4 और ऐड कर दो, है ना भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर कोस 2 पाई बाई एन, कोस 3 पाई बाई एन, इससे चलता रहेगा। तो कोस 8 डिग्री आ जाएगा, फिर कोस 12 डिग्री आ जाएगा, और कहाँ तक, कहाँ तक, बीच में कोस 88 भी आएगा कहीं पर, फिर कोस 92 भी आएगा। बट एन का वैल्यू 45 है, तो एन अपॉन में तो 45, तो यानी कि पाई बाई एन तो 4 हो गया, और n-1 44 हुआ, तो 45, 45 नहीं, 44, 44 × 4 कर दो ना, 44 × 4 डिग्री कर दो, तो ये आता है शायद, ये चलता रहेगा, और कितना आएगा 6, और ये 176 आ जाएगा, 176 डिग्री तक पहुंच गए। ठीक है, एन का वैल्यू 45 रखा हमने, तो ये 45 रख दिया यहाँ पर, 45, ये 2 पावर 45 रख दिया। अब ध्यान से देखना, 176 जो होता है ना, वो होता है -cos 4 डिग्री हो जाएगा, cos 180 माइनस थीटा, माइनस कोस थीटा हो जाएगा। बट इसमें जो टर्म्स लिखे हुए हैं वो 44 टर्म्स हैं, 44 तक हमने पुट किया है, उसमें से 22 तक तो यहाँ पर हो गया, 22 टर्म ये हो गए, बाकी के जो टर्म बच गए ये 22 टर्म्स ये है। तो ऑब्वियसली ये जो सारे जो टर्म्स है ना, अब 92 जो है इसको आप 82 में कन्वर्ट कर सकते हो, माइनस कोस 82 ने 88 में, तो माइनस कोस 88 हो जाएगा ये। तो कुल मिला करके अगर इसको आप ऐसा लिखना चाहो कि कोस 4 फिर कोस 8 और फिर कोस 88 का स्क्वायर, तो कोई इसमें नाइंसाफ़ी नहीं होगी, कुछ गलत नहीं होगा मतलब, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली माइनस तो आएगा आएगा, बट वो इवन टाइम्स माइनस आएगा, 22 बार माइनस आएगा, तो वो प्लस हो जाएगा। इक्वल टू इधर रहेगा, -1 पावर 45 तो -1 हो जाएगा, और माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 पावर 45 है ना, कितना बनेगा। ऑब्वियसली हमको स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो रूट ले देंगे, रूट ले देंगे तो ये ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा, बट स्क्वायर हट जाएगा,
1/2 पावर 44 रहेगा, उसका रूट लेने के बाद में 22 आ जाएगा, है ना। तो आंसर ये आएगा 2/22, है ना, 2/22। ओके, ये रहेगा। और ऑप्शन में से 23 लिखा हुआ है, जो कि गलत होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। ओनली एक ही आंसर सही है, वो की है बी। हाँ, बी ही सही है केवल। सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ऑब्वियसली जे एडवांस पैटर्न पे था। उम्मीद है कि सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 116 नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम जो है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 115 काफ़ी सारे बच्चों ने ट्राई किया है, और अभिनव पीजे ने तो कमेंट किया ही था, धानविन का कमेंट था, पीयूष राज, आयुष गुप्ता, और अनमोल ने भी कमेंट किया है, और भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है। प्रियंश कुमार ने कमेंट किया है ना। तो काफ़ी अच्छा लगा देख करके सब बच्चों के कमेंट्स। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।